स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे हिंदी लोकवाणी व्यवसाय कक्षा 9वीं इस वर्कबुक का चैप्टर 6 इत्यादि की कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम पोएम 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी कमेंट करके जरूर से बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 इत्यादि की आत्मकहानी के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला है गद्यांश क्रमांक 1। इसमें है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। शब्द समाज में मेरा कुछ कम नहीं है सम्मान। यदि मैं न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या होती दुर्दशा। मेरा जन्म तब हुआ था जब शब्द का यह पड़ा था महाअकाल। मेरी माता का नाम यह है इति। रिक्त स्थान, मुझे नींद भर सोने की छुट्टी नहीं मिलती। वे स्वाधीनता से विचरत आए हैं। मेरी माता अविकृत अव्यय घराने की है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसके बाद हमारा आता है तत्सम शब्द ढूंढकर लिखिए। सम्मान इत्यादि प्रकाशित स्वाधीनता। इसके बाद आता है हमारा प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द चुनकर मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो अविकृत अ प्लस विकृत, सम्मान सम प्लस मान, दुर्दशा दुर प्लस दशा, स्वाधीनता स्व प्लस अधीनता। इसके बाद आता है स्वमत। अपने मुंह में मिट्ठू बनना अच्छा नहीं होता। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। कुछ लोगों की आदत होती है वे अपने तथा अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताने का मौका ढूंढते रहते हैं। मौका मिलने पर वे अपने मुंह से अपना गुणगान करने से नहीं चूकते। सुनने वाले को भले ही उसे सुनने में रुचि न हो पर वे अपनी पूरी बात उसे सुनाए बिना नहीं रहते। ऐसे लोगों के स्वभाव के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल जाता है और लोग ऐसे व्यक्ति से कन्नी काटने लगते हैं। इतना ही नहीं, पीठ पीछे ऐसे व्यक्ति की खिल्ली उड़ाने से भी लोग नहीं चूकते। इसलिए अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता। अपनी प्रशंसा करने के बजाय हम कोई अच्छा कार्य करें तो लोग अपने आप हमारी प्रशंसा करेंगे। काम के साथ काम करने के वाले की प्रशंसा होगी। इसलिए मनुष्य को अपनी प्रशंसा करने के बजाय कुछ अच्छा कर दिखाने पर जोर देना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा गद्यांश क्रमांक 2। असत्य असत्य, अपने समाज में यह सबका प्यारा होगा। सत्य, उस समय बुद्धिमानों के बुद्धि भंडारों में शब्द की दरिद्रता थी। असत्य, सर्वेश्वर ने हम शब्दों का सर्वव्यापक नहीं बनाया है। असत्य, मैं किसी के घर आने जाने में संकोच नहीं करता। सत्य। देन सही विधान चुनकर लिखिए। तो मेरे बारे में कहा गया था कि ये लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ जाती है। जहाँ देखिए वहीं मैं परोपकार के लिए उपस्थित हूँ। उसके बाद आता है हमारे विलोम शब्द। दरिद्रता संपन्नता, विख्यात कुख्यात, सम्मान अपमान, बुद्धिमान बुद्धिहीन। इसके बाद आता है शब्द मूल शब्द एवं प्रत्यय। तो परोपकारी परोपकार ई, लड़कपन लड़कापन, दरिद्रता दरिद्रता, विराजमान विराजमान। देन लिंग पहचान कर लिखिए। तो संकोच पुल्लिंग, भाषा स्त्रीलिंग, घर पुल्लिंग, दरिद्रता स्त्रीलिंग। इसके बाद आता है हमारा स्वमत। तो स्वमत में क्वेश्चन है सहयोग की भावना के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सहयोग का अर्थ है किसी काम में किसी के साथ मिलकर उसकी सहायता करना। कभी न कभी सहयोग की आवश्यकता सबको पड़ती है। उस समय व्यक्ति ऐसे आदमी की तलाश करता है जो समय पर उसकी मदद कर सके। मनुष्य का धर्म है कष्ट अथवा विपत्ति में पड़े आदमी की सहायता करना। पर हर व्यक्ति में यह भावना नहीं होती। कुछ लोग समर्थ होने पर भी सहयोग के लिए आगे नहीं आते। वहीं अनेक लोग हैं जो संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता के लिए दिल खोलकर आगे आते हैं। उनके सहयोग से संकट में पड़े व्यक्ति को कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हमें संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों की भावना को समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों के सहयोग के लिए तत्पर होना चाहिए। यही मनुष्य धर्म है। इसके बाद आता है गद्यांश क्रमांक 3। तो इसमें है 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। यह तो मानो मेरा कर्तव्य है परोपकार। मैं छोटे छोटे वक्ताओं और लेखकों की झटपट दूर कर देता हूँ दरिद्रता। उनका मन फिर ज्यों का त्यों ऐसा हो उठा हरा भरा। वक्ता महाशय यह देने को उठ खड़े हुए। वक्तृत्व।
देन आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने को उठ खड़े हुए। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। उत्साह का सूर्य फिर निकल आया। देन शब्द युग्म, देन हरा भरा इधर उधर दो चार बड़े बड़े, देन तत्सम शब्द, सूर्य, वक्तृत्व, पुराणकाल एंड विद्वत्ता। इसके बाद आता है हमारा स्वमत। परोपकार मानव धर्म है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। परोपकार मानव का सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलकर व्यक्ति जब दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, इसी को परोपकार कहते हैं। प्रकृति का हर काम हमें परोपकार की शिक्षा देता है। वृक्षों से छाया व फल फूल, सूर्य से प्रकाश, चंद्रमा से शीतलता, बादलों से वर्षा तथा नदियों से हम जल प्राप्त करते हैं। फिर मनुष्य तो ईश्वर की इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यही गुण उसे पशुओं से अलग करता है। मानव जीवन बड़े पुण्यों के बाद मिलता है। उसे परोपकार के कार्यों में लगाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा गद्यांश क्रमांक 4। तो पहला है कारण लिखिए। समालोचक साहब बड़े प्रसन्न हुए। जिस ग्रंथकार से समालोचक का मनमुटाव चल रहा था, उसकी कोई पुस्तक उनके पास समालोचना के लिए आई। पुस्तक सर्वसाधारण की आंखों में भली भासने लगती हैं इत्यादि के सहारे बुरी पुस्तक की भी अच्छी आलोचना कर ढालते हैं। देन आता है सत्य। असत्य आदि मेरा ही संक्षिप्त रूप है। सत्य कवि को जब उपमा नहीं मिलती तो उपमा बताता है सत्य। उन्होंने उस पुस्तक की भी समालोचना नहीं की। असत्य ये दाम वे बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। सत्य। देन सही विकल्प कहीं किसी प्रकार का विशेष दोष पुस्तक में उन्हें न मिला, पर एक साधारण दोष हम सिखा देते हैं। यह तो हुई पूरी समालोचना की बात। चलते चलते आपको एक और बात बताता चलूं। इसके बाद आता है पर्यायवाची। तो हाथ, हस्त, पुस्तक, किताब, संसार, जग, याद, स्मरण। देन वचन बदल कर लिखिए। पुस्तक, पुस्तकें, मांग, मांगे, युक्ति, युक्तियां, भूल, भूले। इसके बाद हमारा आता है स्वमत। परिवर्तन संसार का नियम है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। परिवर्तन इस संसार का शाश्वत नियम है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। इसी नियम के कारण सृष्टि चल रही है। सुबह दोपहर में और दोपहर संध्या में और फिर रात्रि में परिवर्तन होता है। एक ऋतु के बाद दूसरा ऋतु आना सबको अच्छा लगता है। पतझड़ के बाद बसंत की बहार कुछ अधिक ही अच्छी लगती है। यदि पतझड़ न होता तो बसंत का भी ऐसा महत्व नहीं होता। देखा जाए तो विकास के मूल में परिवर्तन ही है। पुराने नियमों के स्थान पर नए नियम, नए सिद्धांत आते हैं तो मानव समाज उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहला है हमारा सही शब्द छांट कर लिखिए। तो देखिए संसार एवं दृष्टांत। फिर है अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्योंकि वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वे इस अवसर की प्रतीक्षा में थे। अरे और यह लड़का विख्यात और परोपकारी बनेगा। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। देन संधि विच्छेद, निसंदेह, विसर्ग संधि, स्वार्थ, स्व प्लस अर्थ दैट इज स्वर संधि। उसके बाद है मुहावरों का चयन करके लिखिए। डायरेक्टली आंसर्स। शिक्षक की डांट सुनकर करण रुआंसा हो गया। आखिरकार माँ ने विदेश जाने के लिए हामी भर दी। उसके बाद है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। स्वार्थी मित्र आवश्यकता के समय अंगूठा दिखा देते हैं। गले का हार बहुत प्यारा। राम अपने गुणों के कारण सबके गले का हार है। इसके बाद है हमारा काल भेद पहचानिए। उषा बहुत तेज दौड़ती है। वर्तमान काल, भारतीय सैनिक सदैव विजयी होंगे। भविष्य काल, मनु अपने घर पत्र लिख रहा था। भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। देन काल परिवर्तन। तो पहला है सामान्य वर्तमान काल में हम इस बीच में मैं कहाँ कहाँ गया वह बताता हूँ। देन सामान्य भूतकाल, मैंने व्यायाम करना चालू किया। देन भविष्य काल, उस काम को करने का प्रयत्न करूंगा। इसके बाद आता है वाक्यों के भेद। तो पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य एंड थर्ड वन इज मिश्र वाक्य। देन अर्थ के आधार पर वाक्य पहचान कर उनके भेद लिखिए। तो पहला है निषेधार्थक वाक्य, दूसरा है विधानार्थक वाक्य। देन हमें करना है वाक्य परिवर्तन।
पुराने ज़माने में मेरा इतना नाम नहीं था। विधानार्थक, पुराने ज़माने में मेरा बहुत नाम था। अब इच्छार्थक, यह लड़का विख्यात और परोपकारी हो। इसके बाद में आता है संधि पहचान कर लिखिए। पर प्लस उपकारी स्वर संधि, दुह प्लस दशा विसर्ग संधि, सम प्लस मान व्यंजन संधि। देन संधि विच्छेद इत्यादि, इति प्लस आदि, सर्वेश्वर सर्व प्लस ईश्वर, संघार सम प्लस आहार। देन आता है निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। नव प्लस आगत नवागत, सदा प्लस एव सदैव, निह प्लस रज नीरज। इसके बाद आते हैं हमारे रचना विभाग, तो जिसमें है हिंदी साहित्य की विविध विधाओं की जानकारी पढ़िए और उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने हमारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 छोटा जादूगर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।